लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का क्या तरीका है। हम सुनते भी हैं, और जैसे कि रामायण कहती है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में भगवान के नाम का ही आधार है। तो आप देखोगे कई सारे धार्मिक केंद्रों पर ईश्वर भक्त प्रभु के नाम की ही माला जपते रहते हैं। तो यह भी बताया गया है, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में हरि नाम केवल एकमात्र सहारा है इस जन्म मृत्यु से बाहर निकलने का। इसलिए नित्य जपिए, यही युग धर्म है इस कलयुग का। अब नाम कौन सा लेना है तो बताते हैं, इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम नातः परत्रोपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। अर्थात सारे ही वेदों में दर्शाया गया है कि जो नाम है वह 16 शब्दों में होना चाहिए। तो 16 शब्दों में बस एक ही नाम है, एक ही मंत्र है, जिसे महामंत्र कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह 16 शब्दों का जो मंत्र है जिसे महामंत्र कहते हैं, और इस महामंत्र में सभी मंत्र समाहित हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई और मंत्र करने की आवश्यकता नहीं है। तो लोग पूछते हैं कि इस मंत्र को किस समय हम कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, और एक ग्रंथ है हरि नाम चिंतामणि, उसमें भी वर्णन किया गया है कि देश काल अशोचादि नियम सकल, श्री नाम ग्रहाणी नए नाम से प्रबल। भगवान के नाम से प्रबल इस संसार में कुछ भी नहीं है, और देश काल परिस्थिति को सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं किस देश में हूँ, मैं किस काल में हूँ, मैं किस समय किस परिस्थिति में हूँ, हर स्थिति में आप भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। तो फिर भक्त यह पूछते हैं कि जब हमें मानसिक रूप से करना है या किस रूप से हमें जप को करना चाहिए। तो आप देखिएगा कि 3 प्रकार के जप हैं। एक जप है मानसिक जप, एक जप है उपांशु जप, और एक जप है उच्च स्वर में किया गया जप। लेकिन अगर आप मानसिक जप करेंगे तो कलयुग में मन को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है। आप देखिएगा कि अर्जुन ने भी भगवान से कहा था कि मेरा मन है जो वह विचलित हो रहा है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्थात मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, पर मेरा मन मुझसे नियंत्रित नहीं हो रहा है। यह द्वापर युग की बात है, और अभी तो कलयुग है, और कलयुग में तो स्थिति और भी भयंकर है। मन को वश में करना वाकई में बहुत मुश्किल है। तो मानसिक जाप कलयुग के लिए नहीं है। और यदि आप देखें कि उच्च स्वर का जप, तो उस जप को करने से आपके आसपास के लोग आपसे द्वेष करने लग जाएंगे। इतनी जोर से आप चिल्ला रहे हैं, बोल देंगे कि हमें आपसे प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका मतलब है कि उपांशु जप, यानी कि आप ही बोलें और आप ही सुने, यह सबसे सही प्रकार का जप है। तो उसमें कई भक्त लोग ये भी पूछते हैं कि माला से जप करना क्यों आवश्यक है। आप देखोगे कि मंदिरों में जप की मालाएं मिलती हैं, और यह भी पूछा जाता है कि कौन सी माला लें, रुद्राक्ष की माला लें, लकड़ी की माला लें। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसमें भी वर्णन किया है कि वैसे तो अंततः व्यक्ति को कीर्तन ही करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में कीर्तन ही प्रमुख है। लेकिन जब वह जप करे तो वह किस तरह से करना चाहिए, तुलसी माला लेकर, तुलसी की माला लेकर ही जप करना चाहिए, कि इसे संख्या पूर्वक करना चाहिए। जैसे आपके घर में जब पैसे आते हैं या सैलरी आती है तो आप उसे काउंट करते हैं ना, कि इस महीने कितनी सैलरी आई है। ये तो नहीं करते कि जितना मन लिया उतना दे दो। आप एक फिक्स नंबर की सैलरी हर महीने लेते हैं। उसी तरह से भगवान को भी स्मरण करना है तो फिक्स नंबर में करना चाहिए। इसके आगे भी कहा गया है कि शुरुआत में आप एक ग्रंथि मतलब एक माला का जप कर सकते हैं, लेकिन कई सारे प्रामाणिक भक्तगण कम से कम 16 माला का जप करते हैं, जिसमें 108 मन के होते हैं, और उसमें एक मेरु होता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण के बीज का जो केंद्र है उसे मेरु कहते हैं। तो उस तरह से माला में जो बीज होते हैं वह 108 होते हैं। कई बार भक्त लोग ये भी पूछते हैं कि 108 ही क्यों होते हैं, क्योंकि कई मालाएं ऐसी हैं जिनमें 1000 मन के भी होते हैं, और उनको कहा जाता है हजारा मालाएं। लेकिन इस माला में 108 ही क्यों होते हैं। तो आप देखेंगे कि सभी धर्मों ने 108 अंक को प्रामाणिक माना है। तो अगर हम देखें कि जब हमारा जन्म होता है, हमारी एक कुंडली बनती है जिसे जन्म कुंडली कहते हैं। उसमें 12 घर होते हैं और उनमें 9 ग्रह होते हैं। तो इन 12 घरों को 9 ग्रहों से गुणा किया जाए तो कुल योग आता है 108। और इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखें तो जब हमारा जन्म होता है तो किसी ना किसी नक्षत्र में होता है, और 27 नक्षत्रों का वर्णन ज्योतिष विज्ञान में किया गया है, और 4 दिशाएं होती हैं, पूरब,
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो किसी ना किसी दिशा और किसी ना किसी नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ होगा। तो यदि कोई व्यक्ति राहु को प्रभावित करना चाहता है तो राहु के मंत्र का जप करता है, मंगल को प्रभावित करना चाहता है तो मंगल के मंत्र करता है। पर अगर वह ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है तो उसे 27 नक्षत्रों और चारों दिशाओं को ही प्रसन्न करना पड़ेगा। तो 27 को यदि 4 से गुणा किया जाए तो कुल योग आता है 108। फिर भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां भी थी, जिसमें से 108 प्रमुख रानियां या गोपियां थी। उन 108 गोपियों को प्रणाम करने के लिए आपको 108 की संख्या को लेना पड़ेगा। और यदि शास्त्र की दृष्टि से देखें तो हमारे उपनिषद 108 हैं। और उपनिषदों में क्या सिखाया गया है कि भगवान की प्रार्थना किस तरह से करें, यह उपदेश दिए गए हैं, इसलिए उसका नाम है उहम उपनिषद। तो अब आप देखिए कि यदि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें संख्या पूर्वक 108 मालाओं की माला लेकर, तुलसी माला लेकर भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। संख्या मालाओं की कुछ भी हो सकती है, चाहे 4 हो, 8 हो, या अगर कम से कम 16 अगर आप कर सकते हैं तो इसे प्रमाणित संख्या मानी गई है। तो सदा जपते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा है आप इसी तरह से जप करेंगे और अपने जीवन को सफल और सुखमय बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला निशान अवश्य दबाएं। जय श्री कृष्ण।